दीक्षा ऑनलाइन कोर्स CPT कोर्स का यह कोर्स नंबर 5 है, कैच द रेन। यह हिंदी मीडियम कोर्स है। इसका अंकन का दूसरा अटेम्प्ट है। इसमें सभी 40 प्रश्नों का सही से उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का अगला भाग जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का एक उदाहरण है? तो सही आंसर है बावड़ी। अगला क्वेश्चन, हमें जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों की परतों और तलछट में पानी रहता है जिसे कहते हैं भूगर्भ जल। विद्यालय द्वारा किस क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है? तो सही आंसर है जल स्वच्छता एवं साफ सफाई। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को डैश सक्षम होना चाहिए। सही आंसर है प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ जल का सबसे अधिक प्रतिशत उपयोग किस सेक्टर में होता है? तो सही आंसर है कृषि कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में बजरी और रेत की परतें होती हैं जो निलंबित कणों को हटाती है। तो सही आंसर है वर्षा जल फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह को एक और नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है नीला ग्रह। कैच द रेन अभियान के प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन सा जानवर है? तो सही आंसर है पीकू मोर। कैच द रेन अभियान की टैग लाइन है, तो इसका सही आंसर है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच द रेन अभियान की शुरुआत के अवसर पर हुई थी? तो सही आंसर है पृथ्वी जल दिवस। अगला क्वेश्चन, कौन सा सरकारी कार्यक्रम विद्यालयों में जल संरक्षण गतिविधियों पर जागरूकता को बढ़ावा देता है? तो सही आंसर है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दैनिक क्रियाकलाप में अधिकतम जल का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है शौचालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए कितना स्वच्छ जल उपलब्ध है? तो सही आंसर है 3%। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन और कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर है जल शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कैच द रेन जल शक्ति अभियान में शामिल है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन को राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत डैश विकसित किया गया था? तो सही आंसर है जलवायु परिवर्तन हेतु। अगला क्वेश्चन, भारत में जल संकट को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सही आंसर है इसमें मौजूदा जल स्रोतों को बचाना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो सही आंसर है 3.5%। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिस्थितियों और वर्षा को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन प्रणाली की योजना बनाएं। इसमें सही आंसर हो जाएगा वर्षा। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा की शुरुआत जल संरक्षण के प्रति डैश के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की गई है? तो सही आंसर है छात्रों। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन प्रणाली मुख्यतः 2 पहलुओं पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी बह जाने वाली सतह और पानी इकट्ठा होने वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं? तो सही आंसर है 17 SDG। अगला क्वेश्चन, हमें वर्षा जल संचयन करने की आवश्यकता क्यों है? तो सही आंसर है जल की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो सही आंसर है भूजल का पुनर्भरण। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में वर्षा जल का कितना संचयन हो सकता है? इसकी गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल गुने कुल वार्षिक वर्षा जल गुने बहाव गुणांक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्वच्छ जल कहाँ पाया जाता है? तो यह सही आंसर है हिमछंद में। अगला क्वेश्चन, स्कूल में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं छात्रों को इसमें शामिल करके? अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन प्रणाली को डिजाइन करने के लिए हमें वर्षा डैश परिणाम और आवृत्ति की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो वर्षा की सही आंसर हो जाएगा की मात्रा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक मांग के कारण किस जल स्रोत पर जल का संकट उत्पन्न हो रहा है? तो सही आंसर है भूगर्भ जल। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर है वर्षा जल संचयन। अगला है,
हमें घर पर अपने दैनिक उपभोग के लिए अनुमानतः कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है 135 लीटर। अगला क्वेश्चन, अध्ययन के अनुसार भारत में कितने लोग अत्यधिक जल संकट का सामना करते हैं? तो सही आंसर है 60 करोड़। अगला क्वेश्चन, कैच द रेन अभियान का उद्देश्य डैश तक पहुंचना है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी हितधारकों। अगला क्वेश्चन है, भोजन, कपड़े, जूते आदि जैसे उत्पादों के उपयोग में होने वाले जल का उपयोग जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है जल पदचिन्ह यानी वाटर फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच द रेन अभियान छात्रों के लिए एक अवसर है? तो सही आंसर है सीख कर कार्रवाई करने का। अगला क्वेश्चन, कैच द रेन अभियान डैश एक हिस्सा है? तो सही आंसर है जल शक्ति अभियान का। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर का उपयोग करके पानी से गंदगी और अन्य कणों को हटाने की विधि क्या है? तो सही आंसर है फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, स्थिरता एवं जल के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? तो सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं समाज। अगला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में हम जल बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो सही आंसर है जल के उपयोग में कमी लाना। अब हम इसे सबमिट करते हैं, फिर फाइनल सबमिट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप 28 से ऊपर आना चाहिए। 70%, मेरा 34 आ गया है। आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।